नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप बिश्नोई और आप देख रहे हैं मेरा शो जानोगे तभी तो मानोगे। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं चमत्कार, आविष्कार और पाखंड, इनमें फर्क क्या है उसके ऊपर। तो दोस्तों, पिछले कुछ दिन पहले दिवाली के मौके पर एक हमारे विद्वान संत ने पानी से दिए जला के एक बात स्पष्ट रूप से कही थी। आप मेरी बात को आप गौर से सुनिए। उन्होंने कहा था, बहुत साल पहले यानी कि 540 साल पहले गुरुदेव, जो गुरु जम्बेश्वर भगवान थे, उन्होंने चमत्कार करके पानी से दिए जलाए थे और आज विज्ञान ने उसी बात को साकार कर दिया है। दोस्तों, हालांकि इस बात का बिश्नोई समाज में बहुत डट के विरोध हुआ था, उनकी वीडियो के माध्यम से भी, और लोगों ने बहुत जो है इस बात के खुले मंचों पे भी बात की है और इस बात का जो है वो विरोध जो है लगातार दर्ज करवा रहे हैं। और इसके साथ साथ मेरी बहुत संतों से बात हुई और उन्होंने भी इस बात का खुल के विरोध किया था। हालांकि ये बात अलग है, अभी उन्होंने जो विरोध है मेरे सामने किया, आम मंच के ऊपर आ नहीं रहे हैं वो, चलो खैर, वो उनकी कोई हो सकता है मजबूरी हो। लेकिन दोस्तों, हम इस बात को आज बारीकी से समझेंगे भी एक्चुअल में ऐसा क्यों हो रहा है। तो गुरुदेव ने उस वक्त जो पानी से दिए जलाए थे और आज जो ये आविष्कार से दिए जल रहे हैं, तो पहले बात समझते हैं भी चमत्कार क्या होता है, आविष्कार क्या होता है और उसके बाद में उसमें पाखंड कैसे घुस जाता है। तो दोस्तों, जो चमत्कार है वो ईश्वर के द्वारा या ईश्वर के किसी दूत के द्वारा या ईश्वर के अंश के द्वारा ऐसा काम किया जाता है जो कि पॉसिबल नहीं है, ना उसको विज्ञान संभव कर सकती है, ना कोई और शक्ति उसको संभव कर सकती है। जो कार्य ईश्वर कर देते हैं उसको चमत्कार कहते हैं। और इसका वर्णन हमारी ही जो जमवाणी है उसमें भी किया गया है। जब उन्होंने कुएं से काचे करवे और कच्चे धागे से जो पानी निकाला था ना, उस वक्त उन्होंने एक बात भी कही थी, भी कृष्ण चरित्र बिना काचे करवे रे ना रेसी पानी। तो इसका मेन मतलब ये था भी जो कृष्ण चरित्र यानी कि ईश्वर के बगैर इसमें ना तो पानी कभी पहले रहा यानी कि भूतपूर्व कभी रहा, ना इस दौर में रह रहा है और ना ही आने वाले दौर में रहेगा। उन्होंने स्पष्ट रूप से ये बात जो है बता दी गई थी। जो ये चीज हुई है ना, दिए जो है पानी से दीपक जलाना वगैरह, जो उन्होंने चमत्कार दिखाए थे, वो ईश्वर के बगैर संभव नहीं है और विज्ञान उसे कभी संभव कर ही नहीं सकता। उनका संदेश ये था। लेकिन अब जो संदेश दिया जा रहा है उसी उनकी जो है चमत्कार को साकार कर दिया। दोस्तों, यहां पे दिक्कत है। साकार कर दिया। साकार वो चीज होती है जो पहले हो गई और पॉसिबल नहीं थी, लेकिन अब उसका आविष्कार करके वही चीज, सेम चीज बना दी जाए। दोस्तों, आज की मेरी जो ये वीडियो है ना, ये उन चंद लोगों के लिए है, ये जो 2-3% जो उनमें कमेंट में ये कह रहे थे ना, आपने गुरुजी की बातों को समझा नहीं, आप समझे नहीं, जो ये साकार कर दिया, ये वीडियो उनके लिए। आज उनको भी तो थोड़ा बहुत हम समझाएं। हालांकि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूं, लेकिन जितनी की जमवाड़ी पढ़ी है और जितना बौद्धिक स्तर है मेरा, उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूं। और जमवाणी जो अगर आप भी पढ़ना स्टार्ट करोगे, मैं भी पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूं, तो कम से कम पाखंड के ऊपर उसको पहचानने की विधि आपको बहुत ही आसान और सरल शब्दों में जो गुरुदेव के द्वारा बताई गई है। तो दोस्तों, उन्होंने ये बात पहले ही आशंका जाहिर कर दी थी भी आने वाले टाइम में जो काठ के घोड़े को यानी कि लकड़ी के घोड़े को भी पाखंड के और इन्हीं विज्ञान के चमत्कारों के द्वारा, जो विज्ञान का चमत्कार है, ठीक है ना, जो आविष्कार को चमत्कार बता रहे हैं, उसके द्वारा काठ के घोड़े को दाल चराई जाएगी, मुर्दे को हंसाया जाएगा। लेकिन आप लोगों को उनसे सावधान रहना है।
ये बात गुरुदेव ने 550 साल पहले ही कर दी थी। दोस्तों फिर भी अगर ऐसी बातें हमारी समाज में आ रही है तो ये बहुत ही घोर चिंता का विषय है। आविष्कार हो जाता है, लेकिन उसको आविष्कार को, अब जैसे एआई का जमाना है, तो दोस्तों ऐसे ऐसे मॉड्यूल है, जैसे अलेक्सा है, तो ये चीजें घर में लगाने के बाद में घर में आओगे, आप चुटकी बजाओगे तो लाइटें ऑन हो जाएंगी, चुटकी बजाओगे लाइटें बंद हो जाएंगी। आप उसको कहोगे अलेक्सा ये कर दो, वो कर देगी, तो क्या हम उसको किसी चमत्कार से जोड़ के देखेंगे? फिर कि अपना निमड़िया धाम है, वहां पे भी कई दिन एक अफवाह चली थी, वहां पे भी नारियल लगने स्टार्ट हो गए हैं। तो दोस्तों विज्ञान का युग है। प्योंद के द्वारा एक, जैसे कोई किसी पौधा हो, दूसरे किस्म का पौधा, उसके ऊपर प्योंद कर दिया जाता है, बाद में फल लग जाता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन गुरुदेव ने जब चमत्कार किया था ना, तब चुटकी के अंदर जो है नीम के पेड़ पर नारियल लगे थे, और चुटकी में साइंस नहीं लगा सकती। वो पौधे में, छोटे पौधे में प्योंद होती है, वो बड़ा होता है, उसके बाद में फल आता है। तो चमत्कार का और ये बात के साथ घुसा देना, ये बहुत ही जो है निंदनीय बात है। और दोस्तों इसके साथ एक बात हो रही है, हाल फिलहाल में एक बात बड़ी चर्चा में आ रही है, विसंत का निंदना, विसंतों की निंदा करना। तो दोस्तों मुझे ये बात बताइए, निंदा की परिभाषा क्या है? अगर आप किसी की बात से सहमत नहीं है और अगर आप उसके विपक्ष में या उसके विपरीत आप आवाज उठाते हैं, तो क्या वो निंदा हो गई? यही बात तो गुरुदेव ने कही थी। फिर अगर गुरुदेव ने ये बात कही थी भी ऐसे लोग आएंगे, तो फिर उनसे कैसे बचा जाए? नमस्कार करने से तो वो मानेंगे नहीं, जाहिर सी बात है, पाखंडी ऐसे तो मानेंगे नहीं। मैं सिर्फ पाखंडियों की बात कर रहा हूं, आप इसको अन्यथा ना ले किसी बात को, तो कैसे मानेंगे? विरोध तो करना पड़ेगा। और मैं जो बात का विरोध कर रहा हूं, मैं किसी को ये ना कटघरे में तो खड़ा थोड़ी कर रहा हूं, मैं तो उनकी बातों का विरोध कर रहा हूं कि ये बातें नहीं है मेरे, और वो मेरा जो है निजी विचार है, उसके संदर्भ में बात कर रहा हूं। तो लोगों की राय होती है, मेरे पास फोन आते हैं, मैसेज आते हैं, उनके द्वारा ही मैं वीडियो बनाता हूं। मेरा कोई उद्देश्य है किसी भी व्यक्ति विशेष पर चोट करना, आघात करना या उसकी निंदा करना नहीं है, और व्यक्ति विशेष से मुझे कोई लेना देना भी नहीं है। मैं ये बातें, विद्वान अगर लोग ऐसी बातें करेंगे तो फिर पंथ को रास्ता कौन दिखाएगा? गुरुदेव की वाणी का जो मूल अर्थ है वो कौन समझाएगा? अगर हम ही, हमारे ही संत अगर ऐसी उसमें भ्रांतियां पैदा करने लगे, फिर पंथ कहां जाएगा? मैं तो सभी संतों से अनुरोध करता हूं कि आप आगे आए, जो पाखंड है उसको दूर करें। आप दूर करने के लिए वीडियो बनाइए, मैं खुद चलाऊंगा, आपका समर्थन करूंगा, कोई बोले तो सही। लेकिन क्या है, आज की जो जनरेशन है वो जनरेशन बहुत अच्छे से पढ़ भी रही है और समझ भी रही है। उस जनरेशन को बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं है। आज वो जमवाणी खुद पढ़ भी रही है और उस समझने की भी प्रयास हो रहा है, और ये अपने बिश्नोई समाज के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर वो सवाल पूछ रहे हैं तो उनके जवाब भी जमवाणी के अकॉर्डिंग देने चाहिए, ना कि कोई वेद पुराण या उनके हिसाब से। क्योंकि अगर वो चीजें सब मिक्स करके आप उनको उदाहरण पेश करने लग जाएंगे, फिर तो जमवाणी का अस्तित्व ही नहीं बचेगा। तो इस पे बहुत ज्यादा गहन चिंतन करने की जरूरत है पूरे समाज को। और जो समाज के विद्वान लोग हैं, मैं तो कहता हूं आप वीडियोस बनाइए, आप वीडियोस बना के आप मुझे भेजिए, पाखंड के ऊपर वीडियोस बनाइए, आप मुझे भेजिए, मैं चलाऊंगा। लेकिन जमवाणी पे कोई भी, मेरी बहन, मेरा भाई, बुजुर्ग, माताएं, जो भी अगर अपना विचार पेश करना चाह रहे हैं तो आप वीडियोस बना के मुझे भेज सकते हैं, पर हो जमवाणी के ऊपर। तो दोस्तों आज का मेरा जो वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य है, मैं किसी की कोई निंदा या वो करने का, ना तो मेरा कभी अभिप्राय ऐसा था और ना मैं कभी ऐसा करूंगा। हाँ, जहां पर मुझे गलत लगेगा मैं उसका विरोध जरूर दर्ज करवाऊंगा, और आप सभी को भी ऐसा करना चाहिए। विद्वान संत है तो विद्वता बहुत मायनों में आंकी जाती है। कई बार तो ऐसी गलतियां स्वयं से हो जाती है, विद्वान स्वयं से ही माफी मांग लेता है, और ऐसी होने के बाद में माफी तो मांगना तो दूर की बात, उसके ऊपर बात करने से ही बच जाते हैं।
तो वो ये कह के नहीं बच सकते भी माफी मांगने से दोषी हो जाएंगे, नहीं, पश्चाताप तो रहेगा, उनको पूरी उम्र रहेगा, माने या ना माने। और हम ना तो किसी को कोई सजा देने के योग्य हैं और ना ही किसी को माफ करने के योग्य हैं, ये तो ऊपर ईश्वर यानी कि गुरु जम्बेश्वर भगवान ही देखेंगे। लेकिन आज इतनी तसल्ली जरूर है कि हम अपना काम कर रहे हैं। मेरा कोई कभी भी एक बिल्कुल इतना सा भी प्रयास नहीं रहता है कि मैं बिश्नोई समाज के खिलाफ बोलूं या बिश्नोई समाज के किसी व्यक्ति की निंदा करूं या किसी बिश्नोई समाज के संत की निंदा करूं, मैं सोच भी नहीं सकता। लेकिन जब ऐसी बातें आएंगी तो विरोध जरूर करेंगे, और ये हक भी है और कर्तव्य भी बनता है। तो दोस्तों, आप सभी क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और जमवाणी के प्रचार और प्रसार के लिए क्या क्या चीजें की जा सकती है उसके ऊपर भी आप मुझे राय दीजिएगा। और इसी के साथ ही अगर आपने मेरा वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर लीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, फॉलो जरूर कर लीजिएगा, ताकि कि और भी बहुत सी मुद्दे हैं अभी जो आपके सामने मैं लेके आने वाला हूं, तो वो जल्दी से जल्दी आप तक पहुंचे। और आप सभी की मंगल कामना करते हुए आप सभी को नमस्कार, नमन, प्रणाम, राम राम।